यहाँ पर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7.1 के बारे में। प्रश्न नंबर 7.1 इससे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर एंगल थीटा दिया हुआ है, तो सेक थीटा के पदों में सारे जो कोण है त्रिकोणमिति के वो हमें निकालना है, जैसे कि कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, ये सारे कोण निकालने हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमें पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है। कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1/सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। और कॉस थीटा अगर हम निकाल रहे हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक फार्मूला होता है लाल बटे का, यानी यहाँ पर साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा और साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा की वैल्यू आधार बटे कर्ण, टेन थीटा की वैल्यू लंब बटे आधार, कॉट थीटा की वैल्यू आधार बटे लंब, सेक थीटा की वैल्यू कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा की वैल्यू कर्ण बटे लंब। तो इसके अकॉर्डिंग कॉस थीटा की वैल्यू हम देखें आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें कि आधार क्या है कर्ण क्या है। आधार यहाँ पर एक है, जैसे ये आधार हो गया, और कर्ण क्या है यहाँ पर सेक थीटा है, तो कर्ण यहाँ पर सेक थीटा है, तो ये हमारा थीटा है यहाँ पर। इसका मतलब ये 90 एंगल हो जाएगा। जब ये सेक थीटा कर्ण है तो हम यहाँ पर लंब निकाल सकते हैं। लंब की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर कौन बढ़ रहा है वहाँ आधार हो गया, तो ये हमारा हो गया आधार, ये हमारा हो जाएगा कर्ण, तो लंब क्या आ जाएगा, लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस आधार स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। तो लंब की वैल्यू क्या आ जाएगी, लंब इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इससे हम सारे निकाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब है हमारा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे कर्ण की वैल्यू क्या है सेक थीटा, तो सेक थीटा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। अगर हमें निकालना है टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, लंब क्या है हमारा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बटे आधार, आधार क्या है 1, तो ये सेक अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ही दे जाएगा। निकालना है मान लीजिए कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है टेन थीटा का उल्टा यानी कि 1 डिवाइड बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। मान लीजिए अब हमें निकालना है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा सेक थीटा डिवाइड बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ गई, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक, तो सारी टर्म हमने निकाल ली। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हमें दे रखा है कि साइन थीटा को हमें, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, साइन थीटा को हमें किसके टर्म में लिखना है कॉट थीटा के टर्म में लिखना है। साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा, इनको कॉट के टर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कॉट थीटा क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कॉट थीटा। और टेन थीटा का सूत्र क्या होता है लाल बटे किक्का से लंब बटे आधार, यानी लंब है हमारे पास में 1, जैसे ये लंब है हमारे पास में 1 और आधार है हमारे पास में कॉट थीटा, तो आधार हमारे पास में आ जाएगा कॉट थीटा। तो यहाँ पर कौन बन रहा है, इसका मतलब कर्ण की वैल्यू क्या होगी, कर्ण की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये कर्ण है, ये लंब है हमारे पास में
और ये हमारे पास में आधार है। अब कोई भी एंगल लिख सकते हैं, मान लीजिए साइन थीटा लिखना है कॉट थीटा की टर्म में, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पर 1, कर्ण क्या है √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मान लीजिए सेक थीटा की वैल्यू नहीं है, तो सेक थीटा क्या होता है, हमारा होता है सेक थीटा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है यहाँ पर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई आधार क्या है कॉट थीटा। नेक्स्ट हमें देखना है कि साइन थीटा हमने लिख लिया, अब हमें लिखना है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है 1 बाई कॉट थीटा होता है, तो उसको लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब हम कुछ सरल समीकरण सिद्ध करते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमें सिद्ध करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम देखें जैसे कॉस स्क्वायर थीटा है यहाँ पर, तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो 1 रह जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा है यहाँ पर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये तीन सरल समीकरण होती है हमारे पास में, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा। तो कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो यही हमें सिद्ध करना था कॉट स्क्वायर थीटा ही, तो ये हमारा सिद्ध हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, सेक थीटा को लिख सकते हैं हम 1 बाई कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, और इधर ये हो जाएगा कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पर ये a माइनस बी का काम करेगा, ये a प्लस बी का काम करेगा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है कॉस थीटा मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे पहले से ही है कॉस स्क्वायर थीटा हम भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमें सिद्ध करना है कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये एलसीएम ले लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा यानी कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा यानी साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा
और 1 बाई cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। यही हमें सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया। नेक्स्ट देखें 6 नंबर क्वेश्चन है, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा। इसको हमें सिद्ध करना है किसके, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इसको संयुग्म से गुणा करते हैं, यानी यहाँ पर जो प्लस दिया हुआ है उसको माइनस से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, यानी आंसर आपको 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस के साइन थीटा डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा। इसके विपरीत अंग से गुणा करते हैं, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा इसके विपरीत अंग से डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा ऊपर से, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे आ जाएगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट से कॉस स्क्वायर थीटा को बाहर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो ये अलग अलग भाग दे देंगे, 1 बाई कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। और यही हमें सिद्ध करना था। तो हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमें सिद्ध करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, यानी इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर को थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट में ही रहेगी, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को एलसीएम लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब यहाँ पर हम देखें दोनों का वर्गमूल लें, तो दोनों का वर्गमूल लेंगे तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू, 1 डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा वैल्यू आ गई है हमारे पास में। अब क्या करते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको अलग अलग भाग देख के लिख सकते हैं, यानी कि इस तरीके से लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा यहाँ पर साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, और इधर एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो बच जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। तो साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। और यही हमें सिद्ध करना था, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये सिद्ध हो जाएगा।
नेक्स्ट हम देखें 8वां नंबर क्वेश्चन है, जैसे कि tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड बाई cot अल्फा प्लस cot बीटा इक्वल टू आना चाहिए tan अल्फा tan बीटा। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा यहाँ पर, जैसे कि इसको हम साइन और कॉस की टर्म में बदल देते हैं, जैसे कि साइन अल्फा डिवाइड बाई कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइड बाई कॉस बीटा डिवाइड बाई हम देखें कॉट को लिख सकते हैं कॉस अल्फा डिवाइड बाई साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा डिवाइड बाई साइन बीटा। तो ये यहाँ पर एलसीएम ले लें कॉस अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू, इसमें कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा से कॉस बीटा कट जाएगा तो आ जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइड बाई, इसी तरीके से यहाँ पर हम देखें साइन अल्फा साइन बीटा कॉमन लेते हैं, साइन अल्फा साइन बीटा, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा साइन बीटा तो साइन कॉस बीटा साइन अल्फा आ जाएगा कॉस बीटा साइन अल्फा। तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करते हैं, इसको और अच्छी तरीके से लिख लेते हैं, जैसे कि साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइड बाई कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब ये वाला जो टर्म है नीचे वाला पलट जाएगा, यानी साइन अल्फा और साइन बीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस बीटा साइन अल्फा। तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हम देखें तो क्या बचेगा हमारे पास में साइन अल्फा कॉस अल्फा और साइन बीटा कॉस बीटा, तो यानी हमारे पास में बचेगा सिर्फ tan अल्फा और tan बीटा। यही हमसे पूछा था tan अल्फा और tan बीटा, तो ये आंसर आ जाएगा, यही सिद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसे कि 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर 2 सेक थीटा में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ले लिया, जैसे कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा एलसीएम ले लिया, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर को खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 साइन थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। तो यहाँ पर 1 तो ये हो गया और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2 प्लस 2 साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगी 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई नीचे हो जाएगी 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा
वन प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। तो वन प्लस साइन थीटा से वन प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2 डिवाइड बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 सेक थीटा, और यही हमें सिद्ध करना था, इक्वल टू 2 सेक थीटा। नेक्स्ट हम देखें 10 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, साइन की पावर 4 थीटा साइन की पावर 4 थीटा माइनस दिया हुआ है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम देखें, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लिख सकते हैं ऊपर वाले को, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी हो गया ये, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ए माइनस बी हो गया। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी को गुणा करते हैं तो क्या आता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी को गुणा करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा आएगा। और नीचे क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट हम देखें 11 नंबर क्वेश्चन है, जैसे कि कॉट थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू हमें सिद्ध करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे कि कॉट थीटा है, इसको लिख सकते हैं हम कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, और tan थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा को एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह, तो आगे है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा पहले से डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा, यही हमें सिद्ध करना था, फिर सिद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट देखें नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, जैसे कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा है, इसमें 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ते हैं और घटाते हैं ताकि इसमें कोई चेंज नहीं आए। तो इसमें हम ये जोड़ देते हैं, जैसे कि कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा में 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटा देते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि कोई भी संख्या में अगर हम कोई भी संख्या जोड़ते और घटाते हैं, यानी +2 और -2 करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। तो इस वजह से हम यहाँ पर इसको ये टर्म लाने की कोशिश करते हैं। अब क्या करते हैं, इसको एक टर्म में ला देते हैं और इसको एक बनाने की कोशिश करते हैं इस टर्म को। तो एक बनाने की कोशिश में क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगी पूरी टर्म, माइनस के ये इधर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा।
तो ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा, बी स्क्वायर यानी कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2ab यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और यही हमें सिद्ध करना था। ये सिद्ध हो गया। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि 13 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और आगे दिया हुआ है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू हमें सिद्ध करना है टेन थीटा सेक थीटा, टेन थीटा सेक थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा और ये कॉस थीटा पहले से ही है। इसी तरीके से यहाँ पर कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा और प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। फिर आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा और इधर इसको सॉल्व करें हम तो साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा गया तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा गया तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर हम देखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा और इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 तो 1 डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो इससे वैल्यू हम निकाल लेंगे तो ये क्या होगी एक बार साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा हम लिख देते हैं यहाँ पर यानी साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा एक साइन से एक साइन। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा और आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी इक्वल टू टेन थीटा और सेक थीटा। यही हम सिद्ध करना था टेन थीटा और सेक थीटा यही हमें सिद्ध करना था। तो ये सिद्ध हो गया यहाँ पर। यहाँ पर हम देखें जैसे कि 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है जैसे कि 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस 1 इक्वल टू हमें लाना है टेन स्क्वायर एल्फा। तो क्या करते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस के टेन स्क्वायर एल्फा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एल्फा टेन स्क्वायर एल्फा की जगह और इधर कॉट स्क्वायर एल्फा की जगह लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर एल्फा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एल्फा माइनस 1। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस के साइन स्क्वायर एल्फा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एल्फा नीचे हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एल्फा। तो ये हम सॉल्व करें आगे तो दोनों को पलट कर लिख देंगे हम यहाँ पर। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस के साइन स्क्वायर एल्फा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर एल्फा ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस के साइन स्क्वायर एल्फा। तो कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन स्क्वायर एल्फा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एल्फा क्या हो जाता है टेन स्क्वायर एल्फा। तो ये हमें सिद्ध करना था तो सिद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि हमें दिया हुआ है साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमें सिद्ध करना है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इसमें हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा इसको संयोग में से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा क्योंकि ऊपर नीचे साइन संख्या गुणा करते हैं तो कोई इसका अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा
वन प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई ये हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा डिवाइड बाई ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर है यहाँ पर वन प्लस कॉस थीटा। तो एक साइन से एक साइन कट जाएगा, यहाँ पर दो साइन इन सिक्स साइड, तो ये बच जाएगा वन प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। और यही हमें सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल टू हमें सिद्ध करना है 1 माइनस के 3 साइन की पावर 3 थीटा कॉस के 1 माइनस के 3 साइन की पावर 3 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले इसको हम इस तरीके से बना देते हैं ए की पावर 3 बी की पावर 3 वाला फार्मूला, यानी साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3, इस तरीके से। तो ये फार्मूला बन जाएगा a3 प्लस b3 का फार्मूला। a3 प्लस b3 को खोलते हैं तो क्या आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a3 प्लस b3 को खोलते हैं तो ये फार्मूले को खोलते हैं a3 प्लस b3 को, तो इसका फार्मूला होता है a प्लस बी और अंदर आता है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इस तरीके से आता है। तो इसको इसी टर्म हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए प्लस बी हो गया ये। और फिर आगे खोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो इसको तो हम छोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर यानी कि 4 होगा यहाँ पर, कॉस बी स्क्वायर यानी कॉस की पावर 4 थीटा होगा और माइनस ए बी यानी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको हम स्क्वायर वाले फार्मूले में लिखेंगे, यानी कि ये तो हो जाएगा 1, तो इसको हम छोड़ देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और दोबारा से हम यहाँ पर दो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ते हैं और घटा देते हैं। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। और एक यहाँ पर पहले से ही है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा फाइनली यहाँ पर, इसमें भी हम देखें कि ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ वाला यहाँ तक का जो टर्म है ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और आगे यहाँ पर हम देखें, आगे वाली संख्या को देखें तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हम देखें कि ये क्या हो रहा है 1 हो रही है वैल्यू, तो इसको लिख देते हैं 1, यानी कि 1 माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही हमें सिद्ध करना था। तो ये यहाँ पर स्क्वायर थीटा है, पावर 3 थीटा नहीं है, यहाँ पर ये स्क्वायर थीटा होगा, ये सिद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू हमें सिद्ध करना है 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट
तो सबसे पहले क्या करेंगे, tan थीटा को लिख सकते हैं हम sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस cos थीटा को लिख सकते हैं हम, cos थीटा को cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा प्लस cos थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा और 1 माइनस tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या होगा, ये वैल्यू हम सेम रख देते हैं, यानी नीचे की संख्या को सॉल्व करते हैं तो sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, नीचे वाली संख्या सॉल्व करी sin थीटा को एलसीएम लेकर के, तो ये क्या हो जाएगी, sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगी, sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस इसी तरीके से यहाँ पर हम देखें cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा, एलसीएम ले लेते हैं हम cos थीटा, तो ये संख्या आ जाएगी cos थीटा माइनस के sin थीटा। फिर हम इसको पलट कर लिख देते हैं संख्या को, तो पलट कर संख्या को लिखेंगे तो sin थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस यहाँ पर ऊपर cos चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई sin थीटा, यहाँ पर आ जाएगा बाहर cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा। अब इसमें क्या करते हैं, ये हमारा sin थीटा माइनस cos थीटा है, ये cos थीटा माइनस sin थीटा है, तो इसको हम sin थीटा माइनस cos थीटा लिखने के लिए क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं आगे, तो इसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम इसको लिख देंगे वापस से sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, तो ये माइनस हो जाएगा। अब क्या करते हैं, नीचे वाला हम एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि ये टर्म हम एलसीएम ले लेते हैं पूरी, cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, तो ये sin थीटा cos थीटा तो हो ही रहा है, तो ये हो गया sin की पावर 3 थीटा माइनस के, यहाँ पर sin थीटा माइनस cos थीटा तो हो ही रहा है, तो ये हो गया cos की पावर 3 थीटा। तो ये हो गया a3 माइनस v3 वाला फार्मूला बन गया ऊपर। इसका सूत्र क्या होता है, a माइनस v ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है। तो इसको हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर sin थीटा माइनस cos थीटा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, यानी sin थीटा और cos थीटा डिवाइड बाई यहाँ पर है cos थीटा sin थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा, तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास में, एक sin स्क्वायर थीटा अलग अलग भाग देते हैं सब में, तो ये बचेगा sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई sin थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा cos थीटा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, यानी कि tan थीटा हो जाएगी, प्लस एक cos से एक cos कट जाएगा, यानी कि cot थीटा हो जाएगी, और ये यहाँ पर 1 आ जाएगा, और tan थीटा प्लस cot थीटा प्लस 1 आ जाएगा। तो यही हमें सिद्ध करना था। जैसे यहाँ पर हम देखें tan थीटा प्लस cot थीटा प्लस 1 हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट हम देखें, नंबर क्वेश्चन है हमारा। जैसे sin थीटा और यहाँ पर दे रखा है 1 प्लस tan थीटा प्लस cos थीटा दे रखा है,
1 प्लस कॉट थीटा इक्वल टू हमें सिद्ध करना है कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखें साइन थीटा को सेम रख देते हैं, क्योंकि कोसेक और सेक में ले जाना है तो साइन और कॉस थीटा में चेंज करना होगा इसको। तो 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा को सेम रख देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा सेम रखा रहेगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। इसी तरीके से प्लस कॉस थीटा सेम रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। अब क्या करते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हम कॉमन लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर बचेगा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस इधर बचेगा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। अब क्या करते हैं, इसको भी हम कॉमन ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पर बचेगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं इसे साइन थीटा और कॉस थीटा एलसीएम ले लेते हैं। कॉस से कॉस कैंसिल आउट यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से साइन कैंसिल आउट यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और इधर वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम अलग अलग भाग देते हैं, यानी साइन थीटा में भाग दिया हमने साइन थीटा कॉस थीटा का प्लस कॉस थीटा में हमने भाग दिया साइन थीटा कॉस थीटा का। तो क्या होगा, साइन थीटा कैंसिल आउट 1 बाई कॉस थीटा का होता है सेक थीटा प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट 1 बाई साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। और ये हमें सिद्ध करना था, यानी कि सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा प्लस प्लस सेक थीटा आंसर है हमारा एलसीएम, यानी आरएचएस बराबर हो गया, सिद्ध हो गया। नेक्स्ट हम देखें 19 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस tan थीटा साइन थीटा, tan थीटा और साइन थीटा और प्लस कॉस की पावर थीटा, कॉस की पावर थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है सेक थीटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी इस तरीके से बनाया जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। एलसीएम लेने के लिए हम कॉस स्क्वायर थीटा को इसको पास में रख देते हैं, कॉस की पावर थीटा को कॉस की पावर थीटा प्लस tan थीटा साइन थीटा, tan थीटा और साइन थीटा, ताकि हम यहाँ पर एलसीएम ले सके, यानी कि कॉस थीटा को कॉमन ले सके। तो यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पर बचेगा tan थीटा साइन थीटा को tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा और साइन थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं, ताकि हम सेक थीटा में जा सकें। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसको हम 1 रख देंगे। तो सिर्फ यहाँ पर बचेगा कॉस थीटा से प्लस यहाँ पर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, ये वैल्यू है कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो ये बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, यानी 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा क्या होगा सेक थीटा
और यही हमें सिद्ध करना था। तो LHS RHS बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, तो ये क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जैसे कि tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू दे रखा है 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा, sec थीटा cosec थीटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, साइन और कोसेक के टर्म में देख लेते हैं, साइन कॉस के टर्म में देख लेते हैं, tan को बदल देंगे। तो ये बदल देंगे साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा 1 माइनस के कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को लिख दिया हमने कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा और 1 माइनस के टेन थीटा को लिख दिया है यहाँ पर साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को सॉल्व करेंगे, यानी कि साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा तो सेम रहेगा, नीचे हमने साइन थीटा एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इस तरीके से, प्लस ऊपर रह जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, नीचे हमारा आ जाएगा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा को हम कॉमन लेकर एक काम कर रहे हैं। अब इसको पलट देंगे संख्या को, तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा कॉमन आकर के ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बदलने के लिए यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे, यानी माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बदलने के लिए हमने प्लस का माइनस कर दिया है। अब क्या होगा, इसको हम बाहर एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, यानी कि इस कंप्लीट को एलसीएम ले लेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, तो यहाँ पर हो गया साइन की पावर 3 थीटा माइनस के, इधर हो जाएगा साइन थीटा कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, तो कॉस की पावर 3 थीटा, फिर a3 माइनस b3 वाला फार्मूला लगा देंगे, a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो ये बचेगी हमारी वैल्यू पास में वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा और कॉस थीटा, अलग अलग भाग दे देंगे, अलग अलग भाग देंगे तो हमारे पास में ये बचेगी वैल्यू 1 डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा, तो 1 बाई साइन थीटा क्या होता है सेक थीटा, कोसेक थीटा हो जाएगा यहाँ पर कोसेक थीटा और सेक थीटा प्लस 1, और यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर हम देखें जैसे कि सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा 1 प्लस 1 हम ये ले आए हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें 21 नंबर क्वेश्चन है, जैसे कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस
sec a का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आना चाहिए, इक्वल टू आना चाहिए 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a, ये आना चाहिए। तो इसको लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करते जाते हैं। तो यहाँ पर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 टाइम साइन a कोसेक a, कोसेक a। फिर आगे वाली संख्या को खोलेंगे, जैसे कि कॉस स्क्वायर ए वाला को खोलेंगे, कॉस प्लस है को, तो ये खोलेगा तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम कॉस ए और सेक ए। अब इसको आगे हम खोल रहे हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो ये कैंसिल आउट करके हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं यहाँ पर। फिर 1 प्लस यहाँ पर हम लिखें, ये चीज 1 हो जाएगी, और कोसेक स्क्वायर ए है, 2 साइन ए है, कॉसेक ए है, तो कोसेक ए को हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन ए, तो यहाँ पर आगे लिखते हैं 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए को लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक ए, और यहाँ पर कोसेक ए है ये पहले से, प्लस सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए को लिख सकते हैं 1 बाई सेक ए, और सेक ए पहले से है ये, तो सेक ए से सेक ए और कैंसिल आउट हो जाएगा, कोसेक ए से कोसेक ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 और 2 4 यहाँ से आ जाएगा, और एक यहाँ पर 5, तो ये बन गया 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब क्या करते हैं, ये जो वैल्यू आई है कोसेक ए और सेक ए, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दो सरल समय का हमें यहाँ पर पता है, 5 प्लस कोसेक स्क्वायर क्या होता है और सेक स्क्वायर क्या होता है। सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इससे पहले क्या आ जाएगी, 5 और 1 6 1 7, यानी 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही हमसे सिद्ध करवाना था, तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें 22 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा इक्वल टू, हमें सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म में तोड़ लेते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की पावर 4 माइनस, या फिर पावर 4 पहले रख देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर लिख देते हैं कॉस की पावर 4 थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से देखें तो ये हो जाएगा यहाँ पर साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, और एक बार प्लस कर देंगे, यानी कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर
4 थीटा। ये किससे लिखा है हमने? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, क्योंकि ए माइनस बी होता है और ए प्लस बी होता है। एक बार जोड़ दिया, एक बार घट दिया। अब क्या करेंगे हम? प्लस वाले को तो रहने देते हैं, माइनस वाले को सॉल्व करते हैं। पहले इसको हम और तोड़ देते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यानी एक बार और जुड़ जाएगा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। और यहाँ पर इसको रख देते हैं पहले साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो ये एक बार और तोड़ के रख देंगे हम यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू? ए माइनस बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब यहाँ तक वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब क्या करते हैं कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसको तो हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? इसमें हम ये 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं इस वाले टर्म में। इसको तो हम लास्ट तक करने देते हैं, क्योंकि ये तो सिद्ध करनी है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हमें चढ़ना है। यहाँ पर इसको तोड़ते हैं, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 बार साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ते हैं और घटाते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं यहाँ पर? आगे बढ़ते हैं। जैसे ये तो हमें चलाना है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, इसका होल स्क्वायर हो गया ये पूरा टर्म यहाँ तक, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस के यहाँ पर हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो LHS इक्वल टू RHS, यही हमें सिद्ध करवाना था। जैसे कि यहाँ पर हम देखें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमें सिद्ध करना था। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है? कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो इसको संयुग्म से गुणा कर देते हैं, यानी ऊपर नीचे सेक थीटा प्लस 1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 इंटू अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 इंटू अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर क्या होगा? ऊपर वाले से रूट हट जाएगा, यानी कि सेक थीटा माइनस 1 रह जाएगा, और नीचे वाले से ये क्या हो जाएगा? ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट में। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई टेन थीटा, क्योंकि अंडर रूट से हमने बाहर निकाली संख्या को। अब क्या करते हैं? अलग अलग भाग दे देंगे, यानी सेक थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा माइनस के 1 डिवाइड बाई टेन थीटा। तो सेक थीटा को लिख सकते हैं हम 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा, और टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा नीचे की साइड माइनस के, इधर हम लिख देते हैं 1 बाई टेन थीटा। तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू
वन बाई साइन थीटा माइनस प्लस के, क्योंकि ये प्लस का है यहाँ पर, ये माइनस का है सेक थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में यहाँ पर ऊपर की साइड क्या है, प्लस का है ये, तो ये प्लस का है, यहाँ पर माइनस नहीं है, ये प्लस है, तो ये भी प्लस होगा। तो वैल्यू आ जाएगी हमारी वन बाई साइन थीटा प्लस वन बाई टेन थीटा। तो वन बाई साइन थीटा को लिख सकते हैं कोसेक थीटा, और वन बाई टेन थीटा को लिख सकते हैं कॉट थीटा। तो ये हमें सिद्ध करना था, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, तो ये सिद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, वन प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, वन प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, और दे रखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई सेक की पावर थ्री थीटा माइनस कोसेक की पावर थ्री थीटा, कोसेक की पावर थ्री थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, हमें सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखेंगे, वन प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। इसी तरीके से यहाँ पर ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई, इसको हम सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन डिवाइड बाई कॉस की पावर थ्री थीटा माइनस के, कोसेक की पावर थ्री थीटा को लिख सकते हैं वन डिवाइड बाई साइन की पावर थ्री थीटा। तो जब भी हम इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इधर सामने वाली संख्या को देखते हैं कि साइन और कॉस के टर्म में है, तो साइन और कॉस के टर्म में बदलने का प्रयास करते हैं ताकि क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ सके। अब क्या करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा ऊपर की साइड साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया है, साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉमन ले रखा है तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसी तरीके से कॉस थीटा कॉमन ले रखा है, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ तक ये संख्या आ गई, और इधर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और डिवाइड बाई हमें करना है, डिवाइड बाई इसको भी हम ले लेते हैं कॉस, एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर कॉस की पावर थ्री थीटा साइन की पावर थ्री थीटा, तो कॉस की पावर थ्री थीटा में यहाँ पर आ जाएगा साइन की पावर थ्री थीटा माइनस साइन की पावर थ्री थीटा कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा कॉस की पावर थ्री थीटा। फिर यहाँ पर इसको हम ए की पावर थ्री माइनस बी की पावर थ्री से खोलेंगे, तो क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसी से हम खोलेंगे इसको, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से सॉल्व करें, ऊपर वाली वैल्यू है जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है वन, तो ये हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, आगे दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे वाली को सॉल्व करें तो नीचे वाली की संख्या क्या आ जाएगी, नीचे वाली आ जाएगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ए माइनस बी से सॉल्व कर रहे हैं, ए माइनस बी लिखें तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा, और डिवाइड बाई दे रखा है यहाँ पर यानी कि कॉस की पावर थ्री थीटा साइन की पावर थ्री थीटा है यहाँ पर, तो कॉस की पावर थ्री थीटा साइन की पावर थ्री थीटा है, इसके अकॉर्डिंग बात करें हम
तो ये जो डिवाइड बाई है cos की पावर थीटा sin की पावर थीटा ये ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा ऊपर cos की पावर थीटा और sin की पावर थीटा ऊपर चला जाएगा ये। फिर हम लिखते हैं इसको वापस, यानी ये वैल्यू आ जाएगी sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। और एक और वैल्यू है यहाँ पर, जैसे ये वैल्यू है sin थीटा बाई cos थीटा, ये नीचे की साइड आ जाएगी sin थीटा cos थीटा, जो ऊपर वाली टर्म में हमने एलसीएम ली है, ये वाली वैल्यू नीचे की साइड आ जाएगी। तो यहाँ पर हम देखें आगे की साइड क्या आएगी, 1 प्लस sin थीटा cos थीटा, और ये आ जाएगी एक से एक बार कट जाएगी, यानी sin की पावर थीटा cos की पावर थीटा है, sin थीटा cos थीटा एक बार कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास में sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा cos थीटा। तो 1 प्लस sin थीटा cos थीटा से ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास संख्या क्या बचेगी sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बचेगी संख्या, और यही हमें सिद्ध करना था sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि 25 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा प्लस cos थीटा। ये हमें सिद्ध करना है किसके बराबर, 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा या फिर इसको भी हमें सिद्ध करना है आगे 2 डिवाइड बाई 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पर सिद्ध करना है। तो दो बार हमें इसी को सिद्ध करना है बढ़ाते हुए आगे। तो सबसे पहले इसको सिद्ध करते हैं, तो साइन और कॉस की टर्म बदलते जाएंगे, इसको साइन और कॉस की टर्म में पहले से ही लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लेते रहे यहाँ पर एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो ये ए माइनस बी है, ये ए प्लस बी है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एलसीएम हो गया। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पहले से है, तो साइन थीटा कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा से, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसी तरीके से प्लस में यहाँ पर हम देखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा प्लस है ये, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं इसको, होल स्क्वायर को खोलेंगे, दोनों के होल स्क्वायर को खोलेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है नीचे की साइड, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाले खोलेंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय नीचे की साइड क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा से 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर ऊपर की साइड बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 2 बचेगा। तो 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा ऊपर, डिवाइड बाई यहाँ पर बचेगा नीचे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको भी आगे सॉल्व करें तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 2 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू होगी 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो आ गया हमारा एक टर्म में जो 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा है। अब जो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब इसी से हम लिख सकते हैं, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 1 माइनस के 2 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2 डिवाइड बाई 1 माइनस के 2 और प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2 डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारा RHS हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें सिद्ध हो गई यहाँ पर 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा भी हो गई और इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी सिद्ध हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर जैसे कि 26 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, cos A डिवाइड बाई 1 माइनस tan A प्लस साइन A डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट A इक्वल टू हमें सिद्ध करना है साइन A प्लस कॉस A। तो साइन A कॉस A की टर्म में है तो tan A और कॉस A को बदलते हैं, tan A और कॉट A को बदलते हैं साइन A और कॉस A की टर्म में। तो ये हो जाएगा cos A डिवाइड बाई 1 प्लस साइन A डिवाइड बाई cos A प्लस साइन A डिवाइड बाई 1 प्लस cos A डिवाइड बाई साइन A। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी cos A, ये माइनस का है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर, ये भी माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, cos A डिवाइड बाई cos A माइनस साइन A डिवाइड बाई cos A आ जाएगा। और cos A नीचे की साइड कॉमन लिया हमने प्लस, इसी तरीके से यहाँ पर साइन A डिवाइड बाई साइन A माइनस cos A आ जाएगा, साइन A माइनस cos A डिवाइड बाई साइन A। तो इससे वैल्यू क्या हो जाएगी, cos A ऊपर चला जाएगा इसमें, यानी यहाँ पर चला जाएगा, साइन A यहाँ पर चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर A डिवाइड बाई cos A माइनस साइन A, cos A माइनस साइन A प्लस साइन ऊपर चला जाएगा यानी कि साइन स्क्वायर A डिवाइड बाई, इसको अगर हम cos A माइनस साइन A लिखते हैं या फिर साइन A माइनस cos A, तो ये हो जाएगा, अगर इसको cos A माइनस साइन A है, इसको cos A माइनस साइन A लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस करके इसको लिख सकते हैं cos A माइनस साइन A। तो cos A माइनस साइन A यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर क्या है साइन A, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A डिवाइड बाई cos A माइनस साइन A, इधर हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर A डिवाइड बाई साइन A माइनस cos A। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि साइन स्क्वायर A डिवाइड बाई साइन A माइनस cos A, इसको माइनस करके इसको लिख देते हैं हम
कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए माइनस साइन ए को लिख देते हैं साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। अब साइन ए माइनस कॉस ए बाहर ले लेते हैं, यानी कि एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस कॉस ए। तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम एक बार प्लस एक बार माइनस से जोड़ देंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस कॉस ए। तो ये साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारे पास में साइन ए प्लस कॉस ए, और यही हमें सिद्ध करना था साइन ए प्लस कॉस ए, तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि 27 नंबर क्वेश्चन है। क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए। दूसरा दिया हुआ है सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू हमें सिद्ध करना है 1/tan ए प्लस कॉट ए, 1/tan ए प्लस कॉट ए, इसमें हमें सिद्ध करना है। तो कॉट ए और tan ए में सिद्ध करना है, तो इसको हमें साइन और कॉस के टर्म में बदलना होगा, यानी कि कॉस कोसेक ए को लिख देते हैं हम 1/sin ए माइनस साइन ए हो जाएगा। इसी तरीके से सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस कॉस ए हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं आगे सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, अगर साइन ए एलसीएम लेते हैं हम तो, और इधर हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए, अगर कॉस ए हम एलसीएम लेते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए, और इधर हो जाएगा यहाँ पर हमारे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए। तो इसको हम आगे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए से एक साइन ए कट जाएगा, कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन ए और कॉस ए। तो ये हमारी एक टर्म आ गई है, यानी एलएचएस को सॉल्व किया तो ये टर्म आ गई। अब हम दूसरे टर्म को सॉल्व करते हैं, यानी कि आरएचएस को सॉल्व करते हैं। आरएचएस में क्या दिया हुआ है हमारे पास में 1 डिवाइड बाई tan ए प्लस कॉट ए दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइड बाई साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए। तो साइन ए कॉस ए एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पर, 1 डिवाइड बाई साइन ए कॉस ए एलसीएम ले लेते हैं, साइन ए कॉस ए एलसीएम ले लिए, कॉस ए से कॉस ए गया तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस साइन ए से साइन ए गया तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, यानी कि 1 डिवाइड बाई साइन ए कॉस ए। तो साइन ए कॉस ए ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास में साइन ए और कॉस ए। तो ये आरएचएस से भी यही आ रहा है, एलएचएस से भी हमारे पास में साइन ए कॉस ए आया है, इसका मतलब आरएचएस और एलएचएस बराबर सिद्ध हो गया हमारा। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन की पावर 3 थीटा, साइन की पावर 3 थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू हमें सिद्ध करना है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो कैसे सिद्ध करेंगे हम, साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में तोड़ना है, तो साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में तोड़ देते हैं इसको, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा
1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस 3 साइन की पावर 3 थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आ जाएगी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा प्लस यहाँ पर आएगी साइन की पावर 3 थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये वैल्यू कॉस के ऊपर चली जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगी कॉस की पावर 3 थीटा। तो वैल्यू क्या चेंज हो जाएगी यहाँ पर, कॉस की पावर 3 थीटा प्लस साइन की पावर 3 थीटा डिवाइड बाई, ये अलग अलग डिवाइड होगा वैसे, यानी ये वैल्यू हो जाएगी इस तरीके से, कॉस की पावर 3 थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन की पावर 3 थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इस टर्म में बदलना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, साइन की पावर 3 थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन को चेंज कर देते हैं तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा चेंज हो जाएगा, तो कॉस की पावर 3 थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ताकि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चेंज हो जाए यानी कट जाए, इसलिए दिखाया हमने। अब क्या करते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एलसीएम ले लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा साइन की पावर 3 थीटा माइनस कॉस की पावर 3 थीटा। तो ये हो गया a3 माइनस b3। तो इसका फार्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसको हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। यही हमें सिद्ध करना था, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा सिद्ध हो गया। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 29 नंबर क्वेश्चन है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है पी, और सिद्ध करना है हमें, क्या करना है, पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो पी स्क्वायर माइनस 1 कैलकुलेट करते हैं, फिर पी स्क्वायर प्लस 1 कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले पी स्क्वायर माइनस 1 सॉल्व करते हैं, पी स्क्वायर माइनस 1 यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। अब क्या करते हैं हम इसको, सेक इसको हम सॉल्व करते हैं यानी इसको खोल देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स सेक थीटा टेन थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई, नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स सेक थीटा टेन थीटा प्लस 1। अब क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर एक ही घटा देते हैं दोनों पक्षों में से,
तो ये हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। और यहाँ पर हम देखें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो नीचे वाली टर्म में क्या हो जाएगा, नीचे वाली टर्म में यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और ये टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो ऊपर हो जाएगी यहाँ पर हमारी 2 टेन स्क्वायर थीटा, यानी 2 टेन स्क्वायर थीटा ऊपर हो गया हमारा 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, नीचे हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। तो ऊपर हम ले लेते हैं कॉमन 2 टेन थीटा, 2 टेन थीटा कॉमन ले लिया तो क्या आ गया टेन थीटा प्लस सेक थीटा, नीचे हमने 2 सेक थीटा कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा से कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, टेन थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा क्या आ जाएगा टेन थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा, यानी टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी साइन थीटा आ गया और साइन थीटा ही हमें सिद्ध करना था। तो ये वैल्यू हो गया, आंसर हो गया हमारा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 30 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे इसमें, cos A डिवाइड बाई cos B इक्वल टू m और एक दे रखा है cos A डिवाइड बाई sin B इक्वल टू n दे रखा है। तो हमें सिद्ध करना है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्रूव करना है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू n स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम देखें कि m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है cos स्क्वायर a डिवाइड बाई cos स्क्वायर b प्लस n की वैल्यू क्या है cos स्क्वायर a डिवाइड बाई sin स्क्वायर b और आगे हमने मल्टीप्लाई किया है cos स्क्वायर a b से। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा sin स्क्वायर cos स्क्वायर b को sin स्क्वायर b कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, cos स्क्वायर b sin स्क्वायर b, तो cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b गया तो यहाँ पर आ गया cos स्क्वायर a sin स्क्वायर b, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर a sin स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b sin स्क्वायर b चला जाएगा तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b, ये आ जाएगा cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b और आगे मल्टीप्लाई में क्या है cos स्क्वायर b है। तो cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे बचेगा सिर्फ sin स्क्वायर b। cos स्क्वायर a हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं ऊपर वाले में, तो यहाँ पर बचेगा sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b डिवाइड बाई sin स्क्वायर b। तो cos स्क्वायर a डिवाइड बाई sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b 1 होता है, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास में cos स्क्वायर a डिवाइड बाई sin स्क्वायर b। तो cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर b इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर n स्क्वायर है और यही हमें सिद्ध करना था। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, ये हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से 7.1 प्रश्नावली है ये खत्म होती है।